हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम काजल है और मैं दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आइए चलिए आज की मेरी दिनचर्या या फिर मेरा स्टडी रूटीन कैसा होता है तो देखते हैं। यहाँ पे मैं नवीन सर का प्रैक्टिस सेट लगा रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने जीके को या जीएस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और सर बीच बीच में थोड़ी शायरियाँ मार रहे थे तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी और अच्छा भी लग रहा था सर की क्लास से, तो क्योंकि बोरियत फील नहीं होती। मणिपुर। कोशिशें कर ली लोगों ना तो उनकी सीरीज हड़ताल एक जैसी दिखती है। हाँ मेरी सब ठीक है सब कुछ। लेकिन अच्छा मैं उनकी बुराई नहीं करता, पता है क्यों? क्योंकि जो बच्चे उनसे पढ़ रहे हैं उन्हें फायदा होगा, जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं उन्हें फायदा होगा। बच्चा कहीं से भी पढ़े वही वो है कहीं तक पहुंच ना सके। और हमें अच्छा लगता है कि हमको लिख के लोगों को काम अच्छा लगता है। कितना अच्छा लगेगा जब आपने कोई नेक काम शुरू किया है, उस काम को फॉलो करने वाले आपके लाइन में किसी 10 लोग हैं, बहुत अच्छा लगता है। बस वैसा ही है। नोट कर लिया होगा आपने? बिल्कुल। बहुत बढ़िया। इसमें जो कलर का रीजन होता है वो ड्यू टू एलएमसीटी का कलर, ड्यू टू एलएमसीटी लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। किसमें था? क्योंकि डी जीरो है नहीं, तो डी जीरो का कलर कैसे आया? आपका डाउट हो रहा होगा, पता है वही ना होगा, तो ऐसे आएगा ऐसे। चलो आगे। हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। आप ये तो हो गई स्ट्रक्चर रिलेटेड जितनी बातें हो सकती। चलो आगे। हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। आप ये तो हो गई स्ट्रक्चर रिलेटेड जितनी बातें हो सकती है वो भी सब। और कुछ रिएक्शंस की बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, ये सब चीजें देख लेते हैं। तो रिएक्शन तो AMNO, एक तो इसका पहला तो है थर्मल डीकंपोजिशन। अगर आप सॉलिड के NMNO4 को ब्रेक करोगे, सॉलिड के NMNO4 को ब्रेक करोगे तो क्या होगा? सॉलिड के NMNO4 को ब्रेक करोगे तो क्या होगा? ये पर मैग्नेट से मैग्नेट में चेंज हो जाएगा। जैसे मान के चलो आपके पास KMNO4 सॉलिड में, आपने इसको हीट किया तो ये K2MNO4 प्लस MnO2 प्लस ऑक्सीजन को उड़ा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है +7, यहाँ पे है +6, यहाँ पे है +4। अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट कम करती क्योंकि ऑक्सीजन उड़ जाती है। थर्मल डिकम्पोजिशन करने पर ये ऐसे टूट जाता है। पर मैग्नेट जो है मैग्नेट और MnO2 में टूट जाता है और MnO2 में के साथ साथ इन दोनों टूटने के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है। यहाँ पर मैं एक PYQ लगा रही थी और साथ में मैथ्स के क्वेश्चन भी सॉल्व कर रही थी, जो कि राहुल देवेतिया सर के करवाए हुए हैं RW से। अपने को बदल सकता है वो उसे भी बदल सकता है। FAS मतलब होता है मोहर सिसोर, उसमें आयरन +2 में होता है। अगर अपने को बढ़ा सकता है तो उसे घटा सकता है।
करो फोकस। ठीक भाई, मेरी ये जो कार्बन है ये प्लस चार्ज से कहीं नहीं जा सकती। ठीक, वो कुछ नहीं करेगा। अब इन लोग कह रहा हूँ सवाल MnO4 माइनस H2O MnO4 OH की बेसिक आयंस, मतलब इसमें हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं, तो ऑब्वियसली मीडियम जो है वो बेसिक हो जाएगा। मीडियम जब बेसिक होता है तो वो वापस से क्या करता है, इधर आने को शिफ्ट करने लगता है। मतलब ये रिएक्शन अगर इन्हें नहीं हटाएंगे ना तो मीडियम बेसिक बनेगा, और बेसिक मीडियम में ये परमैग्नेट की तरफ, सॉरी मैग्नेट की तरफ आना चाहेगा, यानी रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड आती है। तो हमें क्या यहाँ पे मैं कंप्यूटर की क्लास ले रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 10 मार्क्स की कंप्यूटर आती है, तो कंप्यूटर को भी स्ट्रॉन्ग करना उतना ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर की क्लास ले रही थी। मान लो 100 माइक्रोन का करंट फ्लो कर रहा है तो वोल्टेज जीरो, 200 माइक्रोन का करंट फ्लो कर रहा है वोल्टेज जीरो, 300 माइक्रोन का करंट फ्लो कर रहा है वोल्टेज जीरो, 400 माइक्रोन का करंट फ्लो कर रहा है वोल्टेज जीरो। तो पहले ऐसा इंस्ट्रूमेंट आया है कि किसी भी करंट को अपने अंदर से फ्लो करा लेता है एट कांस्टेंट पोटेंशियल जेनर इलेक्ट्रॉन, जेनर ब्रेक डाउन वोल्टेज। इसमें जेनर ब्रेक डाउन वोल्टेज के बेस हम जेनर डायोड अभी आगे हैं। और दूसरा होता है एवरेज, इसको बता दो एवरेज में क्या होता है, तो एवरेज में लो ड्रॉप होता है, तो डिप्लीशन रेट मोटा होता है, ये डेल्टा ए ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिसिटी कम है, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं टूट पाता, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके सिलेक्ट होकर जाता है दूसरे इलेक्ट्रॉन को रखा वहां पे, और फिर ये मैग्नीफाई हो जाता है, क्योंकि बहुत मोटे रीजन में कार्यक्रम होता है, बहुत मोटा रीजन खराब हो जाता है, इसलिए ये नॉट इजी। और वही बस उस बात उस बात का ये देखिए बैरियर पोटेंशियल ऑफ तीन जंक्शन डिपेंड्स ऑन बैरियर पोटेंशियल किस बात पे डिपेंड करता है, तो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो ऑब्वियसली बात है जो बैरियर पोटेंशियल होगा, वो बैरियर पोटेंशियल बैरियर बैंड गैप एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। अगर सिलिकॉन है तो 1.1 वोल्ट बदल नहीं है, 1.7 इस पे डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ डोपिंग, डोपिंग कितना किया है, टेंपरेचर क्या है, तीनों पे डिपेंड करेगा। ऑल ऑफ दीस आर 120 क्या होगा 120, ये तीनों पे डिपेंड करेगा, इन तीनों पे डिपेंड करेगा 1 2 इन तीनों पे डिपेंड। अब इसी पे बेस हम जेनर डायोड बनाते हैं। सबसे पहले जेनर डायोड की स्पेशल बात समझिए, जेनर डायोड को सर्किट सिंबल होता है ऐसा होगा, देखिए सर्किट सिंबल इसका समझिए मजा आ जाएगा। स्पेशल बात इन तीनों क्या होगा, डोपिंग कितना किया है, टेंपरेचर क्या है, उन तीनों पे डिपेंड करेगा। ऑल ऑफ दीस आर 120। जला दिया।
इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका सर्किट सिंबल है तमूल तमूल की वजह से सर्किट सिंबल क्यों बनाते क्योंकि इसको भगवान शिव का आशीर्वाद मानते ये क्या करता है भगवान शिव का आशीर्वाद मानते ये क्या करता है कि मेरे अंदर से जब तक मैं चुप बैठा हूँ मेरे अंदर से जितनी मर्जी तुम्हें करंट फ्लो कराना करा देना मैं